अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। गुज़िश्ता ईद मुबारक आप सबको। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, ईद अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी और आज फाइनली जो ईद का हफ्ता था उसका आखिरी दिन है। मंडे से काम शुरू हो जाएंगे, वही लाइफ और वही मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। ईदियाँ भी अच्छी मिली होंगी आप सबको। मुझे तो वैसे कादिर ख्वाजा साहब से ईदी मिल गई थी, मैं तो इस बात पर बहुत खुश हो गई थी। लेकिन एक चीज़ जो है वो ईद के दौरान हमारे साथ बहुत दुखी होती रही और वो ऐसी चीज़ है जो हम लोग गुज़िश्ता कोई 3 साल से तो फेस करते आ रहे हैं तकरीबन। अगर हम देखें, हमारी जो क्रिकेट है उसने हमें बहुत रुलाया है। हम थोड़ा सा ईद पर हंसते थे, कोई अच्छा खाना बना होता था उसको देख के हम मुस्कुराते थे। दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट का रिजल्ट सामने आता था तो हम फिर दुखी हो जाते थे। फिर उसके बाद हमें टेंशन लग जाती थी, अब फिर अगला मैच है, फिर हफ्ते को मैच हुआ यानी कल, और उसके बाद फिर हम अफसरदा हो गए। मतलब हमारी ज़िंदगी में जब पाकिस्तान में हम रहते हैं ना तो क्रिकेट थोड़ा थोड़ा हमें रुलाती रहती है, फिर हम इधर उधर थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपना हंस भी लेते हैं। तो खैर उसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारी क्रिकेट फ्लॉप से फ्लॉप तर होती जा रही है। ना कप्तानी काम आ रही है, ना स्क्वाड काम आ रहा है, ना कुछ और काम आ रहा है, ना मुल्क कोई और काम आ रहा है। मतलब हारते ही जा रहे हैं हर तरह से। तो इस पर डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट, हमारे वो मेहमान जो जब भी हम हारते हैं तो उस वक्त तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन इनकी तनकीद से जो है ना वो एक जज्बा ज़रूर आ जाता है कि इस बार नहीं तो अगली बार हम ज़रूर जीतने जा रहे हैं। शाहनवाज राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। और ईद तो बच्चों की होती है, बड़े तो नहीं बड़ों की भी होती है। क्यों नहीं होती? आपने खाना नहीं खाया ईद? बड़े तो ईद दे दे कर ही ईद गुजार देते हैं, तो आपको खाना भी तो मिला होगा ना, देना अच्छा पड़ता है ना। उनकी ईद जो है ये उनकी खुशी इतनी ज्यादा नहीं होती, जो वसूलियाँ कर रहे होते हैं वो जरा खुश होते हैं। नहीं तो आपने कोई दावत मतलब नहीं खाई ईद पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी, बहुत शानदार ईद गुजरी। और मेरे तो अपने घर के अंदर ईद का एक बड़ा अजीब सा समा होता है, और एक जो मेरी भांजी भतीजियों का जो एक ग्रैंड शो होता है और वो लोग इकट्ठी होकर आती हैं फिर ईद को, तो वो एक ज़बरदस्त ईद सेलिब्रेशन होती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम घराने ऐसे होंगे जहाँ ऐसा होता होगा जो हमारे यहाँ होता है। देखिए जी, ईद का एक ऐसा समा होता है, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो परेशानियाँ, वो चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं जो आप लोग महसूस कर रहे होते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मिसिंग हैं, वो ईद पर मुकम्मल हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप मुकम्मल खुश भी नहीं हो सकते हैं। मतलब वो साथ साथ ना क्रिकेट चलती रहती है। मुझे याद है मेरा शो चल रहा था समा पर, ईद शो चल रहा था, उस पर क्रिकेट की बात हो रही थी। मैं बड़ी अफसुर्दा थी कि मतलब यहाँ पर एक तो ईद का समा है, दूसरी तरफ हमारी जो है वो जनाब क्रिकेट हालो बेहाल है। तो मतलब आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं? इसी डिस्कशन के दौरान हमें हमारे एक बहुत ही अजीम मेहमान, जिनसे मैंने ईद तो निकलवा ली थी मगर उसके बाद फिर वो ऐसी बद्दुआ उनकी लगी कि वो जा क्रिकेट को लगी, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। जनाब हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा आज इंडिया के रंग में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको हर कलर इंडिया का क्यों लगता है? मैंने भी नीला पहना हुआ है, आपने भी नीला पहना हुआ है, मतलब क्या ही बात है ना, जर्सी का रंग है, जर्सी का कपड़ा भी आपको पसंद है। देखिए ऐसे नहीं कहना आपने। वैसे क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ईद कैसी गुजरी आपकी? कितनी ईदी बांटी है आपने? बहुत ज्यादा, अंदाजन कोई 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख? पता नहीं, काउंट नहीं किया। काउंटलेस ईद बांटते रहे बड़ी। यहाँ से वैसे आपकी शुरुआत हो गई थी, वो 5000 जो है वो आपको लग गया था, है ना? तो कादिर साहब, अभी राना साहब से हम ईद का ही तज़किरा कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हम मिस नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्रिकेट है। हमारी मुसलसल शिकस्त जारी है राना साहब। हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में देखा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हम मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुए। फिर उसके बाद जबकि हम ओडीआई पहले जीतते आ रहे थे, T20 तो हम अभी, वो तो एक अलग बहस है। उसके बाद हमें उम्मीद लगी कि चलें जी अब जो है वो सडनली कुछ ना कुछ जो है वो होगा, अब तो इतनी बड़ी हार हो गई है, अब तो सीख ही लेंगे। फिर भी कुछ नहीं सीखा, फिर भी न्यूजीलैंड में जाके वही किया, मुकम्मल फ्लॉप हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा मरीज अंदर चला गया है जो मर्ज फैलाता जा रहा है टीम के अंदर? बात ये कि हम ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टीम। टीम जो है, टीम है नाम एक यूनिटी का। यानी टीम का जब जिक्र आता है तो ये बिखरे हुए टोले का जिक्र नहीं होता। टीम मीन होता है कि जितने भी लोग हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हुए हुए हैं और उनकी सोच का मयार, उनका रहन सहन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तमाम चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो फिर लफ्ज़ टीम जो है वो बनता है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो दौर गुजर रहा है इसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है ना वो एक बिखरा हुआ टोला नज़र आ रही है। इसमें यूनिटी जो है वो कतई तौर के ऊपर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और अब तो बहुत सारी बातें जो हैं वो खुलकर सामने आने लगी हैं, बड़े
कुछ लोग दबे लफ्ज़ों के अंदर गुफ्तगू करने लग गए हैं, कुछ लोग जो है अब वो बड़ा बमागे दोहल जो है वो उस बात को उसका इजहार कर रहे हैं कि अंदर जो है वो स्पिरिट नहीं थी कि जो जीत के लिए ज़रूरी होती है। नतीजा ये है कि आपके सामने है हम कि वो पै दर पै शिकस्तें जो हैं वो हमें मैसर आ रही हैं। और अब तो मुझे यूं लगता है जैसे, पता नहीं आप लोग इससे इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे, कि शायद आने वाले वक्त में जब हमारा कहीं किसी मुल्क का दौरा होगा तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी बी या सी टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उतारें, ताकि उनको भी खेलने का जो है ना कुछ तजर्बा हासिल हो। ठीक है ना, इस यकीन के साथ कि ये लोग तो बी और सी से भी हार जाते हैं, लिहाजा ये है कि अगर पाकिस्तान टीम हमारे मुल्क का दौरा करेगी तो हम बी और सी टीम को खिलाकर कुछ तजर्बा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब तो हमारी जो क्रिकेट है उसके हवाले से परसेप्शन जो है वो ये बढ़ता चला जा रहा है। राणा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि हम लोग तो देख रहे हैं हमारे सामने। तो अगर टीम में फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का मैच हुआ है कादिर साहब, उसमें भी आप देखें कितने ऐसे नए नाम है, कैली शैली में तो बोलने भी नहीं आते हैं ठीक से। नहीं, कितने तो, क्या 7-8 लड़के हैं जिन्होंने बिल्कुल नए हैं उनके, और वो हैरत की बात यह है कि वो जीत रहे हैं। तो कादिर साहब, क्या इशू होता जा रहा है? बड़ा एक खौफ सा दिल में बरपा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मजाक एक तरफ है, लेकिन दुख हो रहा है कि डूबती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। देखें, ये वाली जो डिबेट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जब तक उनमें से सिफारशी लोग और जब तक उनमें से पर्चियाँ गायब नहीं होंगी, उनको मेरिट पर जो जिन लड़कों का हक बनता था, जिनके लिए इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती थी कि ये प्लेयर आ गया तो हमारे दोस्त की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी, उन प्लेयरों को ख़ास तौर पर निकालना चाहिए। पहले आपको एक मेरिट की टीम बनानी चाहिए। आपने जो है वो ये नहीं सोचना कि नेशनल T20 कप में एक लड़के ने 100 किया है, 50 किया है तेज़, उसको टीम में डाल दो। ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, मजाक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जब आपके कप्तान अपने मुँह से कहते हैं कि उनको इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं दिए गए, तो फिर आपकी टीम कैसे फले फूलेगी? आपके ग्राउंड में प्लेइंग 11, आपकी प्लेइंग 11 से लेकर टीम सिलेक्शन से लेकर इन आउट से लेकर तमाम डिसीजंस बैक एंड से हो रहे होते हैं, तो फिर आपके कप्तान ने अंदर जाके क्या करना है? एक सवाल है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले PCB है, उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके बाद हमारी PSL और फिर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट है। 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। सिफारिश कहाँ कहाँ हो रही है? ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से लेकर, जब यार सिफारिश का कल्चर जब आपके बाकी डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, जब सिफारिश का कल्चर हर जगह पाकिस्तान में मौजूद है, मेरिट का हमेशा से कत्लेआम होता आया है, हमेशा से धज्जियां बिखेरते रहे हैं भाई। इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ कि आप जो है वो एक प्लेयर आउट ऑफ नोवेयर आप उसको शामिल करें टीम में और फिर उसके नाज नखरे भी उठाएं, फिर बाकी चीज़ें देखें। फिर उनके कई प्लेयरों के ग्रुप्स बने हुए हैं आपस में। अब कई प्लेयर्स के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिनको तकलीफ होती है उनकी परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हाँ, वो समझते हैं हम उनकी कमेटी लेके भाग गए हैं। ऐसा नहीं होता। अगर मैं बाबर के खिलाफ बोलता हूं तो मैं बाबर के भले के लिए बोलता हूं। मैं बाबर को सारी जिंदगी हम सपोर्ट करते आए। क्यों करते आए? जब वो परफॉर्म कर रहा था और लोग जानबूझकर उस पर तनकीद कर रहे थे, उस पर पर्सनल तनकीद कर रहे थे। हम पर्सनल तनकीद नहीं करते, हम कहते हैं बाबर रन्स करे, बाबर मैच विनर हो, बाबर विराट की तरह मैच फिनिश करे। हमें भी एक प्लेयर से देखें, बाबर से तवक्को है तो हम उसका नाम बार बार लेते हैं। रिजवान से तवक्को है। सलमान अली आगा ने शो किया, सलमान अली आगा ने लोगों के मुंह बंद किए जो कहते थे कि T20 में उसकी जगह नहीं बनती। खुशदिल ने किया, ठीक है, खुशदिल ने किया। आपको पाकिस्तान, राणा साहब ने किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, राणा साहब ने जो भी बात की है ना, जब आपकी नीयतें और दिलों में खोट होते हैं ना, उस टाइम आपकी जो परफॉर्मेंसेज है ना वो आती नहीं है। फ़हीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लोग उनको चाहे गलत सेंस में लें। फ़हीम अशरफ ने कहा जी कि लड़के अपने लिए खेलते हैं। हाँ। नहीं ये सर ये बहुत अच्छी बात उसने की और ये उसका जिगरा था जो उसने आके ऑन कैमरा, हालांकि उन्होंने बड़े रह संभल कर उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन ये बिल्कुल ख्वाजा सही बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी इनफरादी उससे नहीं निकलेंगे, सर देखें, जब आप एक स्कोर करते हैं एक साइड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, एवरेज अपनी पर्सनल एवरेज मेंटेन करने के खातिर आप पूरी पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर देंगे, तब आप इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी तक पाकिस्तान टीम में दिल साफ नहीं है लोगों के।
प्लेयर्स के, कप्तान को भी पता है, टीम मैनेजमेंट को भी पता है। मैं 1000 मरतबा ये राग लापता रहा हूँ कि भाई जिनके दिल साफ नहीं है उनको आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज करें, ताकि आगे आने वाले जो टैलेंट, आगे आने वाले जो प्लेयर्स हों, उनके कान जो है ना वो एक दफ़ा साफ हो जाएं कि भाई पाकिस्तान टीम में इस तरह ग्रुपिज्म नहीं करनी, पाकिस्तान टीम में लालच नहीं करना। आप क्यों नहीं लेते भाई, डरते क्यों हैं? अगर आपको पता है दिल साफ नहीं है, मीटिंगों में आप लोगों ने कहा है कि आप दिल साफ करें, प्लेयरों के दिल साफ नहीं है, तो भाई आप एक्सपोज करो उनको। फखर ने अपने जिसको भी कहा है, जिसने भी कहा है, जिसका भी दिल साफ नहीं है उसको एक्सपोज करो। आप एक इनफरादी तौर पर एक प्लेयर के खिलाफ एजेंडा ना बनाओ। सारे मिलके आप शाहीन को रगड़ा लगा रहे हो, हारिस को रगड़ा लगा रहे हो, सलमान अली आगा को रगड़ा लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो सारे प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर हैं, आप उनको इकट्ठा करो, आप उनको इकट्ठा करके वो बताएं जो आप लोगों के दिल में मैल है, जो आप लोगों के दिलों में मैल है, जिसकी वजह से आप लोगों की वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई पाकिस्तान टीम की। फ़हीम अशरफ ने आप लोगों को एक्सपोज किया है सारों को कि एक एक प्लेयर जो है वो अपने अपने लिए खेलता है जगह मेंटेन करने के लिए। भाई मुझे बताएं, उस्मान खान, तैयब ताहिर, किस वजह से आप उनको इतना कैरी कर रहे हैं, बताएं। सही बात। जब आप देखें, जब आपने नो डाउट तैयब ताहिर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सारे उसकी तारीफें करते हैं, हम उसकी खुद मैं तारीफें करता हूँ, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट आपने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है, तब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें बताएं कि हम जो है वो किसको आप जस्टिफिकेशन पेश करें। हम लोगों को हम जो है वो जवाब दे इसलिए होते हैं कि भाई लोग हमारे से पूछते हैं, आप तो बड़ी तारीफें करते थे तैयब ताहिर की, उस्मान खान की बड़ी तारीफें करते थे, किधर गए वो? फ़हीम अशरफ पे लोगों ने तनकीद की, उन्होंने परफॉर्म किया, तारीफें आपने की हैं 2023 में। मीरब फ़हीम अशरफ ने साबित किया बैट से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, जवाब नहीं दिया उसने बैट से जवाब दिया, ठीक है। दूसरी चीज, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ अगर उस विकेट पर बैटिंग कर सकते हैं तो फिर ऊपर वाले जो आपके मंजे हुए जो दिगे जो आपके प्लेयर थे वो क्यों नहीं बैटिंग कर सकते? भाई जिनका काम है बैटिंग करना। मुझे आप बताएं, मुझे अगर आप इतना मौका मिले प्रोफेशनलिज्म होने, मैं अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर होता, मैं अगर सारा दिन सारी रात क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता, तो मुझे तो भाई फुटबॉल नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। विराट कोहली को, स्टीव स्मिथ को, केन विलियमसन को अभी क्यों बॉल नजर आता है? लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि आज ये सेंचुरी नहीं ना, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए, इनको सिर्फ डेलीज चाहिए, इनको सिर्फ टूर चाहिए। आप कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, लिटरली कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सिर्फ डगआउट में बैठना पसंद करते हैं, जो टीम की प्लेइंग 11 से उनको कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ स्क्वाड में चाहते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान का ठप्पा लग जाए और पूरी दुनिया की लीग्स हमें उठा लें। तो इनके लिए पैसा मैटर करता है। राना साहब, हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है ना क्रिकेट का, वो हमारी डोमेस्टिक है। दुनिया में क्रिकेट कामयाब तब होती है जब उनकी डोमेस्टिक कामयाब होती है, और वो फैसले लेते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट तैयार पड़ी है। अभी मैं देख रही थी IPL भी जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा जरा स्टडी कर रही हूँ। ईशान किशन उनका एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो आपको पता है बड़ा अरसा टीम के अंदर नहीं आया। कौन सा अच्छा प्लेयर नहीं है भाई, लेकिन ईशान किशन को जो नया लड़का देखो वो ऐसी शॉट्स मारता है। डिसिप्लिन इश्यूज थे, उन्होंने उस पर स्टैंड लिया, डिसिप्लिन क्योंकि रिप्लेसमेंट थी। हम ऋषभ पंत को ले आए थे उसी वक्त, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक वजह है कि हम इनके हाथों बाउंड हुए पड़े हैं। बात ये कि मीरब, मैं तो खैर इस बात पर बहुत अरसे से बोल रहा था और आप लोग मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते थे, मजाक भी उड़ाते थे मेरा, ठीक है ना, कि इनके जो दिमाग खराब हुए ना इन प्लेयर्स के, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। और उनको जो इस बात का इदराक था कि ये हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरी बात जो आपने वो 4 एलिमेंट बताया कि जी यहाँ पर कहाँ पर सिफारिश है, हमारी सिफारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है क्रिकेट बोर्ड से, ठीक है ना। यहाँ PCB से सिफारिशें शुरू होती हैं, सिफारिशों के ऊपर जो है वो नए लोगों को लाया जाता है, हायर किया जाता है, नौकरियाँ दी जाती हैं। और सबसे बड़ा हमारी जो बदकिस्मती है ना वो ये है कि PCB में भी जो है वो सियासी जो इन्फ्लुएंस है ना वो बिल्कुल है। यहाँ सियासी तमाम मामलात को देखते हुए तकर्रुरियाँ जो हैं वो होती हैं, और जब तब्दीलियाँ आती हैं उसी हिसाब से जो है लोग जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जब पीपल्स पार्टी होती है तो पीपल्स पार्टी राज कर रही होती है बोर्ड के ऊपर, जब नून लीग होती है तो नून लीग कर रही होती है, जब और यहाँ से फिर शुरू होता है नीचे तक आना जो है, सिफारिश का कल्चर जो है वो यहाँ तक जो है फिर नीचे तक आता है। तो ये है कि ये तो सबको मालूम है। और दूसरी बात ये कि अब हमारी क्रिकेट कतई तौर पे एक्सपोज हो गई है। हमने जिन लड़कों को चांस दिया उनको ये कहा गया कि जी ये इनको चांस मिला है
इनकी कारकर्दगी के ऊपर, डोमेस्टिक के अंदर इनकी बड़ी परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना जी, और उसी बुनियाद पर हम इनको यहां लेकर आए। इसका मतलब ये कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट यहां है जहां वो लड़के खेल रहे थे, यानी उनको फिर खेलना ही नहीं आता। हाँ। हमारी क्रिकेट तो फिर कतई तौर पे बांझ हो गई ना, हमारा जो मयार है वो वहीं तक है। हाँ जी, पावर हिटिंग को कैंप लगाया गया। हाँ जी, क्या मकसद था उसका? समद को डाला ना टीम में, क्या किया वो? क्या मकसद क्या था पावर हिटिंग कैंप का? भाई आपने पावर हिटिंग के लिए एक बंदे को ऑब्लाइज करना था। बस रजाक को पैसे देने थे, तो उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एक तरीका। दूसरी चीज है, आप देखो साहबजादा फरहान परफॉर्मेंस दे रहा है, क्यों नहीं पॉलिश करते भाई? उसने अगर इंटरनेशनल में आगे रन्स नहीं किए तो उसकी क्या वजह है? उसके अंदर टैलेंट है, उसने कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरियां की, टैलेंट है, उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, मोहम्मद इखलाक है, आपके पास इतना अच्छा बैटर है, आपके हांगकांग जो है उधर भी आपको जितवाए मैचेस, उसने परफॉर्म किया। भैया आप उसको पॉलिश करो। आपके पास मोहम्मद शहजाद है मिडिल ऑर्डर में आप यकीन करें कि वो मुझे जो है ना वो बजाते खुद जैक कैलिस की तरह उसकी वाइब्स आती हैं, और वो अच्छा हार्ड हिटर है, अच्छा पॉलिश हो सकता है, अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं आने देते, क्यों नहीं आने देते? जानबूझ के नहीं आने देते। ये जो आपके मेंटोर्स है ना, इनमें से ये मेंटोर्स में से लोग नहीं आने देते। अच्छा, यहाँ पे ख्वाजा सवाल एक और ये बनता है कि हम सब पर तनकीद कर रहे हैं, आप ये बताएं कि वो मेंटोर्स के जो 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, 6 करोड़ सालाना बोर्ड जो है वो उनको दे रहा है, और उसके ऊपर उनका एक और मतलब बादशाह बिठा दिया उन्होंने 60 लाख देकर, ठीक है ना, कि वो आपके अब तो वो एंकर भी माशाल्लाह होते जा रहे हैं, उनको एंकरिंग भी पीसीबी जो है वो सिखा रहा है, ठीक है। और मैंने वहाब रियाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाब रियाज साहब जो हैं वो इन मेंटोर के वो हैं सरबराह, ये उनके ऊपर वो भी बैठे हुए हैं जो 60 लाख रुपए जो है वो ले रहे हैं। भाई इनसे पूछे ना कि इनका रिजल्ट क्या है? आप जो 6 करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं, इन्होंने हमें क्या दिया है अभी तक? क्या चीज है कि जो दे रहे? मेंटोर तो खुद खेल रहे हैं, मेंटोर तो खुद अपनी एक लड़के की जगह जो है उसको जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिनको आप इतने इतने पैसे दे रहे हैं। असल बात यह कि मैं आप ख्वाजा जो है ना यहाँ बैठकर कुड़ सकते हैं, बस स्यापा कर सकते हैं। देखें हमारी बात का ना किसी पर असर जो है वो। अच्छा, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमें मुल्तान से हमारी यहाँ से एंकर नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है, फायजा वहाँ पर मौजूद है। फायजा से जानते हैं कि मुल्तान में सिचुएशन क्या है, क्योंकि पीएसएल भी होने वाली है, पीएसएल के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। फायजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? कैसा चल रहा है आपका शो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शो भी अच्छा चल रहा है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, माशाल्लाह से यू आर लुकिंग वेरी गुड, और मुझे लग रहा है कि जितनी खुश आप नजर आ रही हैं, लगता है वहाँ पर माहौल बहुत जमा हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है। क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल मीरब, ऐसा ही है। मैं इस वक्त सुल्तानों के स्टेडियम यानी मुल्तान स्टेडियम में खड़ी हूँ, और जैसा कि सबको पता है कि PSL 10 2025 अराउंड द कॉर्नर है। सिर्फ एक हफ्ता जो है वो बाकी रह गए, तो तैयारियां जो है वो बहुत जोरों शोर से जारी हैं। अगर हम खुसूसन बात करें मुल्तान सुल्तान की टीम के हवाले से, तो कल हमने स्टेडियम में विजिट किया, खिलाड़ी खूब प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका जज्बा काबिले दीद था। बहुत सारे खिलाड़ियों से यहाँ पर हमारी बातचीत भी हुई, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये कि खिलाड़ियों के जो उस्ताद कह ले, अली तरीन साहब जो सुल्तानों के सुल्तान हैं, ऑनर है मुल्तान सुल्तान के, वो भी उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से फायजा ने बताया कि सुल्तानों के सुल्तान अली तरीन साहब से भी उनकी बात हुई है, तो एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि समा इस बार मीडिया पार्टनर है मुल्तान सुल्तान्स का, यानी अब आप समा के सुल्तान मुल्तान सुल्तान्स को हम लोग बाकायदा तौर पर कवर भी करेंगे, हम उन पर बात भी करेंगे, और हमारी पाकिस्तान टीम के कप्तान भी डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये एक बड़ी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि समा उसके साथ जा रहा है। फायजा, अगर हम स्पेसिफिकली एक कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि हमारी अभी रिसेंटली क्रिकेट का जो हाल है वो काफ़ी आबदीदा है, लेकिन अगर हम अभी कॉन्फिडेंस की बात करें, हमारे मुल्क की लीग हो रही है, तो डू यू थिंक आवर प्लेयर्स आर कॉन्फिडेंट इनफ? अच्छा, अगर मुल्तान सुल्तान की मेरा बात की जाए तो 4 बार जो है वो फाइनल तक पहुंची है ये टीम, और एक बार तो टाइटल विन भी कर चुकी है। और फिर जब इतने करीब आप फतह के पहुंचते हैं ना, तो फिर एक आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिट होता है कि नहीं, अब की बार तो ट्रॉफी हमारी होनी चाहिए। और मुझे खिलाड़ियों के स्पिरिट को देखकर ऐसा ही लगा, जैसे उन्होंने अपने कोचेस के हवाले से, अपनी प्रैक्टिस के हवाले से, एक होता है ना कि आप फिजिकली वार्म अप होते हो, मुझे वार्म अप लगे। वो बहुत पुरजोश हैं और बहुत सीरियस हैं कि ट्रॉफी हम ही लेकर जाएंगे।
बिल्कुल सही है। अली तरीन साहब कैसे नजर आए आपको? यानी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ा खुलकर इजहार करते हैं अपनी गुफ्तगू का। अपनी टीम को लेकर उनकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा ही है। कल हम काफ़ी देर पहले आ चुके थे, लेकिन जब हमने देखा कि खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेडियम में, अगर मैं बाद में आपको दिखा सकूं, हमारे कैमरे वाले बाबू आपको दिखा सके, तो यहाँ पर खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं देखकर हैरान हुई कि अली तरीन साहब भी उनके साथ जो है वो फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाउलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों को जो है वो अपने तौर पर ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो होता है ना, देखिए खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं, उनके अंदर एक अपना जज्बा होता है, लेकिन जब आपके जो आपको ऑन कर रहे हैं, जो आपकी टीम के ऑनर हैं, वो आपको जब कोई हौसला या जज्बा देते हैं तो फिर उसका क्या ही लेवल होता है। तो यही बात हुई। और समा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि समा के साथ मीडिया पार्टनरशिप करके इसको और बूस्ट मिलेगा और ये जज्बा जो है ये मुल्तान से बाहर भी जाएगा। बिल्कुल सही है फायजा। अभी इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे खिलाड़ी डेफिनेटली फिलहाल मैदान पूरा अगर हम देखें तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी पहुँच जाएंगे और यहाँ पर एक सिचुएशन बन जाएगी मैच की, बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्राउड कैसा है? मुल्तान का क्राउड कैसा लगा आपको? आपको लग रहा है कि लोगों में वो PSL की शिद्दत अभी भी बाकी है? अच्छा, ये जो स्टेडियम है इसमें 35,000 सीट्स की जो है वो कैपेसिटी है और पहला मैच तो मुल्तान सुल्तान का कराची किंग्स से कराची नेशनल स्टेडियम में ही होगा। लेकिन अगर मुल्तान में होता है कोई मैच तो मुझे लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर हम पिच की बात करें तो बहुत अच्छे से पिच यहाँ पर बनाई जा रही है और जो ग्रास है फील्ड की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, हरी भरी है। मुल्तान का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, अलबत्ता खिलाड़ियों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी खेलते वक्त, लेकिन ये है कि अगर तैयारियों के हवाले से स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तैयारियां जो है वो की जा रही है। अली तरीन जो है वो ना सिर्फ प्लेयर्स पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि जो स्टेडियम है उसकी रेनोवेशन, उसकी रीस्टोरिंग पर भी जो है वो खासी तवज्जो दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है फायजा। दूसरा मुझे ये बताइएगा, वन मोर थिंग, कि प्रैक्टिस के दौरान आपको प्लेयर्स जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको? उनकी क्या कंफ्यूज नजर आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं? कोई खास प्लेयर आपको नजर आ रहा हो कि बड़ा हाईलाइट हुआ है, वो बड़ा एक्टिवली प्ले कर रहा है? मीरब, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारी कोशिश ये थी कि हम प्लेयर्स के साथ जो है वो बातचीत करें, उनके प्रैक्टिस सेशन के हवाले से बात करें। 4 रोज़ा ये कैंप है और अगर मैं आपको बताऊं तो 11 जो है खिलाड़ी, कैप्टन रिजवान और उसके अलावा उस्मान खान जो हैं वो ज्वाइन करेंगे 8 अप्रैल को, और बाकी 9 खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस सेशन अपना कर रहे हैं। और जब मेरी प्लेयर्स से बात हुई, मोहम्मद हसनैन जो हमारे फास्ट बॉलर है उनसे बात हुई, उसामा मीर से बात हुई, उनका जज्बा देखने वाला था और वो प्रैक्टिस के हवाले से बहुत सेटिस्फाइड हैं। जो इनकी बाउलिंग की कोच है कैथरीन, उससे वो बहुत सेटिस्फाइड है। मैंने पूछा कि क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि पिछले सीजन्स में जो है वो हमें जो है वो सिर्फ फोकस करना सिखाया गया था उस तरीके से, लेकिन अब कुछ टेक्निकल तरीके हमें जो है वो सिखाए जा रहे हैं बॉलिंग करने के, फील्डिंग करने के, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अली तरीन जो है वो अपने प्लेयर्स से और जो टीम के कोचेज़ हैं उनसे सेटिस्फाइड नज़र आए। देखें जी, ये तो एक हैरत की बात है ना। मतलब अब आप देखें, मर्द कोचिंग करते हैं वो तो ठीक है, वो खातून कोचिंग कर रही हैं और खातून कुछ ना चल रहा हो ना लड़की चला सकती है। कादिर साहब भी हमारे साथ है, राना साहब भी हमारे साथ है। बारी बारी मैं चाहूंगी आप लोग भी कोई सवाल करें। फायजा वहाँ पर मौजूद है मुल्तान में। राना साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपको खवातीन जो है वो जाहिर है कि मर्दों से कुछ नहीं होता तो फिर औरतों का सहारा तो लेना पड़ता है ना, और किसी भी कामयाब मर्द के पीछे किसी खातून का हाथ जो है वो होता है। तो ये तो एक बात। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर, अब मैं अपनी इसकी बेटी की गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अली तरीन जो है वो खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आखिरी लम्हात के अंदर पता चले कि रिजवान उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं और वो खुद कप्तानी कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं। तो अब होता पता है क्या है? होता ये कि जब आपके घर का सरबराह जो है वो अपने बच्चों के ऊपर होता है ना, और वो खुद उनकी ट्रेनिंग करा रहा होता है और खुद उनकी तरबियत के अंदर हिस्सा डाल रहा होता है, तो नताइज अच्छे ही निकलते हैं, बुरे नहीं निकलते। बेसिकली आपका सवाल ये है कि अली तरीन साहब से अब फायजा ने ये पूछना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अली तरीन साहब खुद भी हमें प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। कादिर साहब आपका सवाल। अच्छा फायजा, वो आपको स्क्वाड में सबसे कम उम्र एक नौजवान इफ्तिखार अहमद नजर आ रहे होंगे। उनको आपने खेलते देखा है हार्ड हिटिंग करते? क्योंकि हसनैन जो है उनकी भी कल सालगिरह थी, हमने देखी है वीडियो वो भी। इफ्तिखार अहमद जिनको अलमशहूर जो है चाचा क्रिकेट, वो उनकी बैटिंग कैसे देखने को मिली? क्योंकि वो काफी अरसे से आउट ऑफ टच है, पाकिस्तान टीम में भी नहीं है। इफ्ती मैनिया जो है ना वो
जो प्रैक्टिस मैच था, अगर मैं बात करूं तो वो जो 6 छक्के उनके मशहूर हुए थे, वो जज्बा वो कहते हैं कि वो फिर से रिवाइव करेंगे और इस दफा जो है वो 6 छक्कों के बजाय 12 छक्के लगाएंगे। जब उनसे बात हुई तो उनके कुछ जज्बात ऐसे ही थे। राइट राइट, यानी ये है कि वो इतने, एक तो नौजवान, ऊपर से जज्बा जो है वो भी जवान, तो मतलब इस बार जो है वो 12 छक्के हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुल्तान की मैंने देखा है बॉलिंग लाइनअप भी उनकी बहुत तगड़ी है। फैसल अकरम है उनके पास, आकिफ जावेद हैं, जॉश लिटल हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, मोती हैं, उबैद शाह हैं, नसीम शाह के भाई, और उसामा मीर हैं। तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। और ऑलराउंडर में डेविड विली हैं, शाहिद अजीज हैं, कामरन गुलाम, माइकल ब्रेसवेल हैं। उसके साथ अगर टॉप ऑर्डर में देखें तो यासिर खान, उस्मान खान, तैयब ताहिर, आमिर बरकी, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शाह होप, जॉनसन चार्ल्स, बड़ी अच्छी एक कॉम्बिनेशन है उनका। देखिए आकिफ और जो हसनैन है, इनके पास स्पेस बहुत अच्छी है, बहुत और अच्छा अच्छी बात है कि लोकल टैलेंट में इन्होंने बड़ा चुनकर टैलेंट जो है वो अपने पास रखा है। अच्छा, फायदा से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वहाँ के जो लोग हैं मुल्तान के, वो पूरी PSL को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ उनका ध्यान जो है वो सिर्फ मुल्तान की तरफ है? नहीं जी, लोगों से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई और क्रिकेट में जो उनका इंटरेस्ट है और ख़ुसूसन मुल्तान सुल्तान को लेकर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अली तरीन साहब जो है वो मुल्तान के लोगों को जहाज़ पे कोई जो है वो फ्री ट्रैवल भी देना चाह रहे हैं। इस तरह से उनके जज्बात थे और वो बहुत पुरजोश है। उनको जो स्क्वाड है हमारे मुल्तान सुल्तान का वो बहुत पसंद आया कि बहुत अच्छी और बैलेंस टीम जो है वो बनाई गई है और लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत पुरजोश है कि कब PSL शुरू होगा। बिल्कुल सही है। फायजा, अगर हम देखें, आपने इससे पहले जिक्र किया था मौसम का, आपने कहा था गर्मी बहुत है। वैसे हमारे खिलाड़ी तो कुछ ऐसे भी हैं जो फ्लोरिडा की गर्मी खाकर आए हैं, तो वो तो यहाँ पर उनको ये गर्मी मुल्तान की शायद इतनी असरअंदाज ना हो उन पर, लेकिन आपके लिए ये गर्मी मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगी। मौसम आपको भी तंग कर रहा है थोड़ा सा, स्टेडियम के अंदर होना, मौजूद होना, बात करना? बिल्कुल वैसा ही है, चूंकि लाहौर का मौसम स्टिल मॉडरेट है, रात को जो है वो इतनी जरूरत नहीं पड़ती AC वगैरह की, पंखे से गुजारा हो जाता है। लेकिन मुल्तान में आकर जो है वो टेम्परेचर इतना ना भी हो लेकिन फील ज़्यादा होता है। आज हमने मुल्तान के बाजार जो है वो एक्सप्लोर किए हैं, हम मज़ारात पर भी गए। अच्छा तो लगता है जब अपना जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं, तो उस समय मुझे इतनी गर्मी उस तरह से फील नहीं हुई क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा था। सोन हलवा खाया PSL का जज्बा है, मैं वही बात कहूँगी कि सब कुछ जो है वो ठंडा ठंडा होना चाहिए, लेकिन PSL का जो जज्बा है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि मेरा ज़ाती ख्याल है अपना ख्वाजा के, जिस तरह हमारी टीम ठंडी पड़ गई है ना, उसे इतनी गर्मी की जरूरत है, इतनी सी जरूरत है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो उनका बढ़ाया जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल जिन्होंने कहते हैं पंजाबी से ठंडा ठार, बिल्कुल वो वाली क्रिकेट नहीं चाहिए हमें। वहाँ की गर्मी जो है मुल्तान की, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा गर्म करने के अंदर मावनत जो है वो दे, थोड़ा जज्बा पैदा हो जाए। फायजा, सोन हलवा खाया आपने? जी मीरा, बड़ी आपने इत्तेफाक वाली बात कर दी। आज हम जो है वो 1930 में बनने वाली जो सबसे पुरानी शॉप है इधर मुल्तान में सोन हलवे की, वो हमने विजिट की और उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की। मुझे और मेरी पूरी टीम को जो है उन्होंने सोन हलवा जो है वो चखाया, लिटरली बहुत मजा आया। खिलाया नहीं, चखाया। चखाया नहीं। अच्छा, फायदा जो है वो गोल मोल कर गई ये बात, चखाया नहीं, वो इनको गिफ्ट भी आया होगा। नहीं, वो कह रही है वो गोल मोल कर दिया उन्होंने फायदा को इसलिए चखाया। मेरे चूंकि मुल्तान में कुछ रिलेटिव्स भी हैं तो उनकी तरफ से तो मुझे गिफ्ट आया है। मैं इंशाल्लाह जब लाहौर आऊंगी तो आप सबको भी खिलाऊंगी। बिल्कुल, आपने अब ये नोट हो गई है बात, ऑन स्क्रीन लाइव, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया। और हम इसी शो में, आप फायजा आपने अगर अपने जेब से भी आपको लाना पड़ेगा तो आप लेके इसी शो में हम खाएंगे इंशाल्लाह। फायजा हमारे साथ बैठेंगी। लेकिन फायजा मुझे ये बताएं कि वो आपको उन्होंने चखाया इसलिए बाकी का हलवा होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? पूरी समा की टीम को खिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फिर अली तरीन साहब को हम कहेंगे ना कि सोन हलवा वहां से लेकर आए। लेकिन फायजा, मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं ना, उनको खिलाने के लिए बेसिकली बचा रखा है, इसलिए आपको उन्हें थोड़ा सा टेस्ट करवाया। असल जो है ना वो उन्होंने वहां पर जाकर हलवा तोड़ना है। मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको, वहाँ के लोग मुल्तान के, जो स्पेशली आपने जैसे बाजारों का जिक्र किया, शॉप्स का जिक्र किया, वो एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर इस बार काफ़ी नए नाम भी हैं जो PSL के अंदर शामिल हुए हैं, वो कितना एक्साइटेड हैं PSL को लेकर, उनकी तैयारियां कैसी हैं? अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तो जज्बा देखने वाला होता है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं क्रिकेट में। लेकिन मुल्तान, आज से पहले चूँकि मेरा इधर कोई इस तरह से विजिट भी नहीं हुआ था, तो मुझे लगता था कि जो जज्बा लाहौर में होता है या कराची में, इस्लामाबाद में होता है, वो कहीं और नहीं होता। लेकिन यहाँ मुल्तान में आने के बाद जब मैंने लोगों से पूछा कि PSL का कैसा इम्पैक्ट है उन पर, और फिर मुल्तान स्टेडियम अब तो जो है वो ये नए वाले स्टेडियम में जो विहाड़ी रोड पर है, यहाँ पर होगी क्रिकेट, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कर रहे हैं। और जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी उनके बहुत अच्छे ख्यालात हैं और वो खैर मकदम कर रहे हैं इस हवाले से।
तो यहाँ की आवाम तो बहुत एक्साइटेड है। देखिए मुल्तानी जो शायकीन है ना, उनकी एक खास बात ये है कि वो सख्त गर्मी में भी ना टेस्ट मैचेस देखते हैं। टेस्ट मैचेस देखते हैं। अच्छा, वो टेस्ट मैचेस अगर देख सकते हैं सारा दिन बैठ के, तो वो T20 तो उनके लिए तो हाईवे पे लास्ट टाइम थी। क्या बात वो जो और भी है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं ना, उनको उस गर्मी की आदत भी पड़ गई है। आदी हो गए, वो आदी हो गए, उन्हें इतना ज्यादा जो है वो महसूस नहीं होता गर्मी का जो है। ये हम लाहौर वाले जो हैं वो तो जरा थोड़े से ना अब वैसे भी वो हो गए, बहुत निकल गए हैं उन तमाम हालात से कि जब हम बहुत जफाकश हुआ करते थे, अब तो बड़े सोल हो गए जब गर्मी। अच्छा, एक मुल्तान सुल्तान्स का एक कैरेक्टर होता है फायजा, साईं करके, वो जो बड़ा पूरा रेडी होके आते हैं, वो साईं आपको नजर आए हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, और बड़ा एक कैरेक्टर होता है, बड़ा महसूस करता है। हाँ, उन्होंने अजरक पहनी होती है, टोपी पहनी देते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही है। आज जब मैं मार्केट विजिट कर रही थी तो सोन हलवा तो हमने खाया, मैंने कहा एक सौगात तो मैंने जो है वो यहाँ की चकली है, तो दूसरी सौगात यहाँ की अजरक है। जो मैं आपको बताती चलूँ, ये सराइकी बेल्ट है चूंकि, और जो नीला रंग है ना वो सराइकी बेल्ट को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है हमेशा से। तो यहाँ के जो लोग पहले के थे वो सिंध के अजरक को पसंद करते थे और पहनते थे, लेकिन चूंकि जो सराइकी वसेब है उसकी सकाफत में नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फर्क ये किया कि उस अजरक को जो है वो नीले रंग का कर दिया। तो वो बड़े ये थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। वो वैसे भी मुल्तान की जो किट है उससे वो मैच करती है, ब्लू कलर की बात अगर हम करते हैं, जैसा आपने बताया कि मुल्तान सुल्तान की टीम से भी मैच करती है, समा से भी मैच करती है। बिल्कुल सही। जैसा आपने बताया कि अली तरीन साहब खुद टीम के साथ हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद खेल भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, एक सरबरा होने की हैसियत का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये है कि अली तरीन साहब का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि फाइनलिस्ट रहे हैं मगर वो ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाए हैं इस बार, क्योंकि हम उन्हें एक डिफरेंट अली तरीन देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपनली गुफ्तगू भी कर रहे हैं, इससे ये भी महसूस होता है कि उनका कॉन्फिडेंस शायद बहुत ज़्यादा बूस्टअप है। क्या लग रहा है अली तरीन साहब ट्रॉफी लेने के लिए किस हद तक मतलब कोशिश उनकी जारी रहेगी कि इस बार हमने फाइनल जीतना ही जीतना है? 4 बार फाइनल में जाने के बाद मुल्तान सुल्तान के स्पिरिट्स तो जो है वो हाई होने ही चाहिए, और अली तरीन की पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा ट्रॉफी उनके पास आए और मुल्तान जो है वही सुल्तान बने। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है अपनी टीम से, कौन से प्लेयर से जो है वो हाई होप्स है, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं सब पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि हर कोई अपना बेस्ट देगा, लेकिन मोहम्मद हसनैन जो कि फास्ट बॉलर हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हाई हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल सही। कुछ उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग इतना फेवरेट होने के बाद भी क्या ऐसी कमी रह जाती है कि हम लोग वहाँ पर जाकर चोक कर जाते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं ट्रॉफी तक। कोई उन्होंने वीकनेस का इजहार किया जिस पर शायद इस बार उन्होंने काम किया हो? कमी तो नहीं, देखे हर कोई टीम जो है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है, पूरी प्रैक्टिस के साथ जो है वो मैदान में उतरती है टीम, लेकिन कंपटीशन का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। उन्होंने कहा कि कराची किंग्स में जो है वो बहुत अच्छे जो है वो हिटर्स है, जिसकी वजह से जो है वो एक टफ मैच देखने को मिलता है। तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि कंपटीशन का थोड़ा सा उनको लग रहा है कि जैसा कि पहला मैच भी कराची किंग्स के साथ है, तो अदरवाइज ऐसा कोई कमी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं और अपनी टीम का जो है वो जज्बा बढ़ा रहे हैं, और उन्हें पूरा एतमाद है कि इस दफ़ा वो फाइनल जीतेंगे, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो। फायजा आप हमारे साथ ही हैं, साथ ही रहिएगा। कादिर साहब, अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान, जैसा मैंने अभी फायजा से जिक्र किया कि 4 मरतबा एक इतना करीब जाकर उसके बाद आप फिर से चौक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अली तरीन साहब इस बार बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने क्रिटिकली अपनी टीम को भी देखा होगा और उन्होंने कहा होगा इस बार हमने कमी छोड़नी नहीं है कोई भी टीम के अंदर। पीएसएल मैनेजमेंट को भी बड़ा रगड़ा लगा रहे। बिल्कुल, उन्होंने मार्केटिंग किया, उन्होंने एंथम, उन्होंने जो भी इनके ये जो भी हुआ है अभी तक उसके ऊपर हर पॉइंट पे उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बात किया। वो खामोश हमें नजर नहीं आ रहे इस बार किसी भी। देखें, अली तरीन जो है वो बड़े एनर्जेटिक हैं और क्रिकेट को समझने वाले हैं, क्रिकेट का शौक रखने वाले हैं और क्रिकेट एकेडमी भी वहाँ पर चलाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपने गैर मुल्की कोचेस को भी बुलाया होता है लोकल प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए। तो अगर देखें अली तरीन के पास शौक है, अली तरीन अगर ये कर सकते हैं चीज़ें, तो फिर वाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही बात ये अगर स्कूल में क्रिकेट कैंप लगाए जाने शुरू कर दें, ग्रास रूट से ही आप बच्चों को डेवलप करना शुरू कर दें, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरह हीरे मिलेंगे जिस तरह आईपीएल में, जिस तरह इंडियन जो है वो क्रिकेट में आपको 3-3 टीमें रिजर्व में मिलती हैं।
और रेडी टू प्ले मिलती हैं। एक हमें जो है वो टर्म यूज होती है रेडी टू प्ले की, वो बैट की आपको यूज होती है इंग्लिश विलो की, तो वो उस पे ना नॉकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, वो रेडी टू तैयार होता है, वो आपने पकड़ना है और खेलना है। तो यही हमें रेडी टू प्ले एक हमें चाहिए बंच ऑफ प्लेयर्स, जिसमें हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो जिस तरह अली तरीन रेडी कर रहे हैं, वहाँ पर लोकल अपने प्लेयर्स रेडी कर रहे हैं। धानी के साथ उन्होंने बड़ा काम किया है, हसनैन के साथ बड़ा काम किया है, मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं। एहसान उल्लाह को उन्होंने दिया, मतलब पाकिस्तान को अगर 150 के स्पीड प्लस वाला बॉलर मिला और उसको आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें ना एक दूसरी चीज पता है क्या होती है, एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जाहिर है कि ये लोग जो PSL कर रहे हैं ये कोई कौमी जज्बे के तहत तो नहीं कर रहे, इनमें उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो हैं वो भी शामिल होते हैं, कारोबारी इंटरेस्ट शामिल होते हैं। उसमें होता है कि अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो इतना मिले, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको शौक हो और अगर आप में पाकिस्तानियत हो और आप ये सोच रहे हो कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम पाकिस्तान को इज्जत दिलवा सकते हैं, तो फिर करैक्टर जो है वो फिर अली तरीन जैसा ही होना चाहिए कि वो फिर तमाम मामलात के ऊपर ना उस मतलब पूरे विजन के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हो कि जहाँ पे नजर आ रहा हो कि वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने ये मुल्तान टीम नहीं ली है, बल्कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए जो किया। और मेरा जाती ख्याल है कि जो कुछ पाकिस्तान के कप्तान रिजवान के साथ हो चुका है और जो कुछ हो रहा है, ठीक है ना, और जो उनकी परफॉर्मेंस है, वापसी में शायद वो उनके साथ भी कहीं बैठ करना किसी होटल के अंदर एक बड़ी तगड़ी मीटिंग जो है वो करेंगे कि भाई बात ये है कि कौमी टीम का तो आपने हाल जो करना था वो कर दिया, ठीक है ना, लेकिन ये कि मुल्तान सुल्तान का हाल जो है वो ये नहीं होना चाहिए जो कौमी टीम का होगा। तो ये तभी होगा कि जब आप खुद सर के ऊपर सवार होंगे और खुद जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो उठाएंगे। इस चीज पे कादिर हम कंटिन्यू करते हैं आपसे। फाइजा, 10वां सीजन है PSL का और आप काफी करीब से इस बार जो है वो PSL देखने जा रही है डेफिनेटली, बिकॉज एक स्पोर्ट्स के अंदर होना और करीब से मैचेस को देखना, प्रैक्टिस सेशंस देखना, ये तमाम चीज़ें बड़ा एक अच्छा आपके लिए एक जो है वो एंटरटेनमेंट का समा पैदा करती हैं। तो आपको मैचेस ये अभी जिस तरह से प्रैक्टिस हो रही है, ग्राउंड को नज़दीक से देखना, पिच को अंडरस्टैंड करना, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक? मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है। फाइजा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, शायद कोई प्रॉब्लम है, तो फाइजा के साथ हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। कादिर साहब, प्रैक्टिस जारी है, सब कुछ अपनी जगह पर भरपूर अंदाज में हो रहा है, लेकिन बाकी फ्रेंचाइजीज में अभी तक खामोशी है। उस तरह से वो जो एक हाइप क्रिएट करनी चाहिए, 10वां सीज़न है और इसके ये एक तरह से फेयरवेल है। इसके बाद अब दोबारा से एक नई चीज़ होगी PSL के अंदर। अगर मैं कहूँ तो जो इस वक्त हमारी क्रिकेट का हाल है, हमें फिर PSL के पहले सीज़न से शुरू करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। अगर मैं कहूँ तो 10वां सीज़न हमारे लिए बड़ा अल्टीमेट है। इसके बाद हमें PSL को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, लोगों के दिलों में भी, वैसे भी। लेकिन बाकी फ्रेंचाइजीज खामोश क्यों हैं? देखिए, नहीं खामोश तो नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस शुरू कर दी लाहौर कलंदर्स ने भी। आज कलंदर्स नाइट है, लाहौर कलंदर्स का इवेंट है, किट लॉन्चिंग है। हाँ जी, उनकी जर्सी की लॉन्चिंग है। शाहीन अफरीदी वगैरह सारे क्रिकेटर्स होंगे वहाँ पे, आसिफ अली, शाहीन अफरीदी, उसके बाद जमान शाहीन आ गए हैं अभी? शाहीन यहाँ पे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं लाहौर में। हाँ जी, 2-3 दिन से कैंप लगा हुआ है उनका। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी इस्लामाबाद क्लब में कैंप लगाना शुरू कर दिया है। हाँ, अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी का हमें अभी तक जो है वो कोई अता पता नहीं है। और क्योंकि नहीं, ज़ल्मी की भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, डिजिटल मीडिया तो कर रहा है ना, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि वो लोग भी खामोश नहीं बैठे, बल्कि वहाँ कुछ ना कुछ हिलजुल जो है वो अच्छा है। सर, मैं आपको एक वो जो आपने बात की है ना कि इनका इंटरेस्ट जो है ना वो कौमी मुफाद में, उससे हट के इनका इंटरेस्ट कुछ और होता है। वो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी भी गेन करना चाहते हैं इस हवाले से। मैंने ये बात इसीलिए और पैसा लगाकर पैसा कमाना जो है वो चाहता है हर बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन है, सारे बिजनेसमैन है। हाँ, जरूर इसमें एक चीज का क्रेडिट मैं लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स को जरूर देना चाहूंगा इस हवाले से कि वो प्लेयर्स के साथ इन टच रहते हैं, पूरा साल साथ खड़े होते हैं, वो साथ खड़े होते हैं। नहीं, और टैलेंट के लिए भी काम किया है, टैलेंट के लिए काम करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने जो किया और वो स्टिल कर रहे हैं, मैं उसका क्रेडिट देता हूँ। अली नकवी साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मालिक हैं, वो जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ और जो बाकी दीगर जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उसमें सारा साल लगे रहते हैं।
इसके बाद मुल्तान सुल्तान्स है, मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन जो है वो लगे रहते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर कहाँ, कोयटा ग्लैडिएटर भी इस मामले पर नदीम उमर साहब जो हैं वो लगे रहते हैं सारा। तो ऐसी अच्छी चीज़ है कि आप एक्टिविटी रखें और सारा साल कंटिन्यू रखें। PSL 1 महीना होता है, फिर उसके बाद जो है वो खामोशी होती है। कुछ जो उनके लोग जो उन्होंने रखे होते हैं मीडिया मैनेजर्स, वो उनको चाहिए कि थोड़े से प्रोफेशनल उस लिहाज से रखें कि उनको पता हो इस सेंस में कि उन्होंने अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को मार्केट कैसे करना है। उनके पास कादिर इसे कंटिन्यू करते हैं। फायजा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मीरा, मुझे आवाज़ आ रही है। जी फायजा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लोग जब मैचेस नज़दीक से देखते हैं, ग्राउंड में जाकर देखते हैं, उसकी बात और होती है। आप अभी इस वक्त करीब से प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए भी देख रही हैं, स्टेडियम का माहौल देख रही हैं, लोगों से भी बात कर रही हैं। आपकी ज़ाती फीलिंग्स क्या हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं क्रिकेट को इतने नज़दीक से देखते हुए, कवर करते हुए? बिल्कुल मीरा, वैसा ही है। ये तो बात अब ऐसे ही मशहूर हुई है कि जो है ना वो दूर के ढोल सुहाने, लेकिन कुछ ढोल जो है वो पास से भी सुहाने होते हैं। उसमें से एक है। स्टेडियम में आके बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं प्लेयर्स को करीब से देखते हैं और फिर जो वो मेहनत करते हैं। अभी तो मैंने प्रैक्टिस देखी, मैचेस भी इंशाल्लाह ताला देखूंगी, वो तो फिर एक और ही जो है वो जज्बा होता है, स्पिरिट होता है। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए जो उनकी मेहनत है, जो वो पसीना उस वक्त बहा रहे होते हैं, वो देख के वाकई फख्र होता है कि यार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए हार जीत तो जो है वो बहुत हद तक किस्मत पे भी डिपेंड कर रही होती है, आपकी मेहनत पे तो करती है। लेकिन जो है जो वो मेहनत करते हैं, हम जब वो हारते हैं या कोई ऐसा मामला होता है तो हम फौरन से जो है वो उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात स्टेडियम में आकर करीब से देखने की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो मुल्तान के लोग हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि जब मैचेस हों तो ज़रूर आएँ और अपने क्रिकेटर्स को, अपने प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट करें। वैसे तो मुल्तान का क्राउड बड़ा एनर्जेटिक होता है, वो स्टेडियम खाली होने नहीं देता है। लेकिन ये है कि जैसा आप अभी बात डेफिनेटली लोगों से कर भी रही होंगी और हमने इसका पहले भी जिक्र किया है, कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? आपने जिक्र किया कि अच्छी खासी 30,000 से ज़्यादा की गुंजाइश है स्टेडियम के अंदर, तो कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? जब हमने लोगों से बात की मीरब, तो हर कोई ये कह रहा था कि हम तो अब मुल्तान में होगा मैच तो हम ज़रूर देखने जाएंगे, बल्कि लोग कह रहे थे कि हम तो टिकट करा के लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। तो डेफिनेटली 35,000 तो थोड़ा पड़ जाएगा, जैसा कि आबादी अब रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और लोगों का जज्बा भी जैसे जैसे PSL करीब आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इनको और कुर्सियाँ लगानी पड़ेंगी। अली तरीन साहब से मैं ये पर्सनली भी कहूँगी कि थोड़ा सा और कुर्सियों का जो है वो बंदोबस्त कर ले। कुछ लोग अब लाहौर से भी आएंगे मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही है फायजा। मोहसिन नकवी साहब से भी मेरे ख्याल से इस बारे में थोड़ा सा कहना पड़ेगा। कादिर साहब जो है वो ज़रा थोड़ी सलाम दुआ रखते हैं उनसे, आप ज़रा उन्हें कहें कि कुर्सियों का इंतजाम करें। यहाँ से लाहौरियों ने भी जाना है मैच देखने मुल्तान में। मुल्तान जो पहले कुर्सियाँ लगाई थी वो कौन सी भर गई? अरे तो अब तो भर जाएंगी ना PSL में। वो फायजा बता रही है कि लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, वो इस बार मतलब पूरे पाकिस्तान से। लेकिन जितना फायजा मेहनत कर रही है ना बेचारी, देखें 20-25 मिनट हो गए खड़े हुए हुए, ये भी बड़ी एक बात है। तो राणा साहब आपको भी 20-25 मिनट हो गए हैं बैठे हुए। हम तो बैठे हुए हैं ना, तो वो एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी थकावट है। ये कि अगर ये स्टेडियम भर जाए ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट का जो एक डिक्लाइन चल रहा है ना, उसमें शायद कोई बेहतरी आ जाए। और जरूरी है ये नहीं, और वो ये जरूरी है कि लोग आकर जो है वो देखें। और जो हमारा PCB है इसको भी थोड़ा सा जो है ना, वो PSL में होता ही है कि आपको थोड़ा सा ना जरा वो कम बुरा लगता है, क्योंकि इवेंचुअली तो सामने वाले भी आपके ही खिलाड़ी होते हैं ना लोकल, तो आप निस्बतन थोड़ा कम बुरा। दूसरा ये कि ये जो लीग्स होती है ना, मैं तो इनको क्रिकेट के उसमें नहीं गिनता, जो सच्ची बात है। ये तो एक फेस्टिवल है, एक मेला है, एक अपने गम दूर करने की मतलब एक हमें मौका मिला होता है कि हम वहाँ बैठ कर ना सब कुछ देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। असल में तो क्रिकेट का इससे ताल्लुक ही नहीं है। क्रिकेट जो है वो तो कुछ और है जिसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है, ये नहीं ऊपर तफसील बात करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे मैं अपनी राय भी देना चाहूंगी। फायजा हमारे साथ काफी देर से मौजूद है। राणा साहब ने कह दिया कि अब आप थक गई होंगी, तो फिर अब तो आपको खुदा हाफिज कहना बनता है। तो आपका बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमारे साथ थी। आपको हम फिर से कनेक्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। टीम को खेलते हुए देखें। बहुत शुक्रिया मीरब, लेकिन मैं थकी नहीं हूँ ना, मैं थकनी। लाहौर ये भी तैयार हो जाए और मुल्तान ये भी तैयार हो जाए इंशाल्लाह ताला। PSL 2025 का जो ये सीजन 10 है, ये इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फायजा आपका। कादिर साहब, अभी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे लीग्स के बारे में, देखिए मैं अपनी ज़ाती अगर मैं राय दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी लीग्स होती हैं ना, ये आपको रिप्रेजेंट करती हैं। आप डोमेस्टिक से जब एक परफॉर्मेंस देने के बाद जब आप सेलेक्ट होते हैं PSL में, IPL में, या आप
BPL में या BBL में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, वो बेसिकली आप एक ब्रॉडर लेवल पर हाईलाइट होते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं है या आप अगर मुसलसल आपका कंट्री हारता हुआ आ रहा है, तो फिर उन लीग्स के अंदर भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर उन्होंने देखना किसको है, स्टार्स किसको समझना है, कहाँ से उन्होंने मार्केट करना है उसको। तो ये तमाम चीजें पैरेलल हैं, साथ साथ मार्केट मैनेजर बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पर, लेकिन वो प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए ना, अपना भी वो लेते हैं कमीशन वाले, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अपना कमीशन भी लेते हैं और वहाँ पर वो रेफर भी करते हैं खिलाड़ियों को कि जी इसको टीम में शामिल कर लें। तो ये तो एक म्यूचुअल वो है इंटरेस्ट सारों का, खिलाड़ियों का भी और इनका भी। और वो जो मैंने अभी एक बात की थी ना, शायद गैरी सोबर्स का मैं आज पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था, या एक वेस्ट इंडियन जो है सुपरस्टार, हमारे सुपर डुपर स्टार, उनका उन्होंने कहा कि मैं तो IPL को क्रिकेट ही नहीं कहता, जो सबसे बड़ा मतलब वो है मतलब इस लीग का, जो जिसको वो अपना वो कहते हैं कि हम तो उन सबके अब्बा हैं, उनको उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इसको क्रिकेट ही नहीं समझता, ये को क्रिकेट थोड़ी हो रही है, वहां तो जो भी कुछ हो रहा है वो इंतहाई। मैं कहता हूं तो फिर अगर एक बड़ा खिलाड़ी एक बड़ी लीग को ये कह रहा है कि ये क्रिकेट नहीं है, तो फिर मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ। अगर नहीं कोई बात नहीं, उनको मौका नहीं मिला होगा उस IPL में। नहीं उनको मौका तो अब मिलना भी नहीं, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कि वो क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। IPL खेलेंगे तो वो उनको अंदाजा होगा IPL का अपना। नहीं, आप IPL को क्रिकेट समझती हैं? क्यों, क्रिकेट ही है वहाँ पे, और क्या वहाँ पे वो बैडमिंटन खेल कह रही है कि क्रिकेट ही, और वहाँ क्या नहीं हो रहा IPL के नाम पर, मुझे ये बताएं। IPL के नाम पर वहाँ क्या कुछ गुल नहीं खिलाए जा रहे हैं भाई? कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं? वहाँ पे सबसे बड़ा जुआ हो रहा है, वहां सबसे बड़ी बैटिंग हो रही है, वहां सबसे बड़े मंशियात के कारोबार हो रहे हैं, वहां पर और भी मतलब वो तमाम काम हो रहे हैं। मेरा गुस्सा कर जाएगी। नहीं, गुस्सा क्यों कर जाएंगी? उन्होंने तो मतलब वहां भाई IPL जो है वो क्रिकेट नहीं है, वहां तो जो खराफातें हो रही हैं वो क्रिकेट के नाम के ऊपर दब्बा है। अच्छा, लेकिन जीत कैसे जाते हैं फिर? गलत तो नहीं कह रहा भाई? तो फिर जीत कैसे जाते हैं फिर? कौन जीत जाते हैं? कौन जीत जाते हैं? इंडिया के प्लेयर जीत कैसे जाते हैं फिर? अगर उनका डोमेस्टिक, ये IPL से थोड़ी है उनका इतना वो डोमेस्टिक से प्लेयर भाई, उनकी जो रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफियां हैं, आप उनके, मैं सुन रहा था उसने कहा कि हमारा अगर एक खिलाड़ी कोई एक सीजन रणजी ट्रॉफी का खेल जाता है तो वो अपने घर से बिल्कुल मुतमईन हो जाता है, उसके बाद इतना पैसा आ चुका होता है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड, और वो फिर अपने खेल की तरफ तवज्जो दे रहा होता है। IPL थोड़ी है उनका जो डोमेस्टिक कल्चर है जिसके ऊपर वो बेस करते हैं, वहां से तीन टीम IPL तो सर बिल्कुल आपने ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फिक्सिंग और इफ इट्स अबाउट एनीथिंग एल्स। बात ये है कि IPL लोग देखते हैं, सारी दुनिया में जुआरी भारतीय बैठे हुए हैं भाई, देखते वही लोग हैं ना। क्या मतलब लीगल है तो भाई दूसरों की तरह ना बेड़ा गर्क करें। सारों को आप मोस्टली आप पूरी दुनिया में जितने वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए क्रिकेटर्स, उनको फंसाने वाले भारतीय थे। उनका एजेंडा यही होता है। और मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं कर रहा जो इंतहाई शर्मनाक है, जिनका जिक्र करते हुए हमें शर्म आएगी कि क्रिकेट के नाम के ऊपर जो वहां पर हो रहा है ना, वहां पर इन दिनों में आपको किसी होटल में कोई कमरा नहीं मिलेगा। राना साहब, बात ही है कि वहां पर लोग एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, IPL का इंतजार करते हैं, वहां पर फैन पास में रश पड़ा हुआ है। ओ भाई, वो किन लोगों का रश पड़ा हुआ है? अरे लोग वहां पे जा तो रहे हैं ना, वो कोई तो उनके लिए एंटरटेनमेंट है ना वहां पर। एंटरटेनमेंट है, हाँ ये कहें आप। हाँ तो चले, है ना मतलब दुनिया भर सबसे बड़ा दुनिया भर का सट्टा वहां चल रहा है, दुनिया भर का जुआ वहां हो रहा है, मनशियात की फरोख्त वहां हो रही है वहां। और ऐसे राना साहब, ये तो आपने वही बात कर दी, अपने किरदार पे डाल पड़ता इकबाल। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हमारी यहाँ पे जो है वो PSL का, हमारी खुदा का खौफ करें आप उसको और उनके कैरेक्टर को और PSL को मिला रही हैं। नहीं, PSL एक शफाफ किस्म की लीग है। नहीं, बहुत शफाफ है, लेकिन हमने उसमें अपनी जो इख्तियार हैं उनको भी सामने रखा है, जो हमारी बाउंड्रीज है वो भी शामिल है। उसमें जो मुलव्वस होने लगे थे मैच फिक्सिंग उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। वो तब के हमारे पीक के बैट्समैन थे, हाँ जी, पीक के बॉलर्स थे जिनको हमने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, IPL में आप मुझे बताएं क्या होता रहा है? अच्छा, मुझे बाहर निकाला गया। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, आपका एक सवाल है योर क्रो इज वाइट या माय क्रो इज वाइट। एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताएं कि देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स को मौका मिलता है IPL खेलने का, तो फिर इट मींस कि जब जो ये सारी बातें राना साहब ने की हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्लेयर्स क्या मना रखनी चाहिए थी? अपने प्लेयर्स मना रखते IPL खेलने से? नहीं, मना ये मेरी बात है, पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL नहीं खेल उनको मुलव्विस होने से तो रोका जा सकता था। आपका एंटी करप्शन यूनिट क्या किस लिए होता है बताएं? देखिए, वो अब खैर मैं ज्यादा तफसील जानती नहीं हूँ, मैं उस पर क्या बात करूंगी, लेकिन मेरा पर्पस ये है, राना साहब मेरी बात सुने, मेरा पर्पस ये है
कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वी विल टॉक अबाउट द क्रिकेट, द लीग्स का एक डिफरेंस है। जो भी हो रहा है आप ये देखें, उसकी हाइप है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसकी एक वजह जो भी है, आप कह रहे हैं कि वो फिक्सिंग है या पता नहीं क्या है, लेकिन आप देखें कि वो टूर्नामेंट्स तो जीतते हुए चले आप पीएसएल स्टार्ट होने दें, में 2 ट्रॉफीज लेके आ रहे हैं, आईपीएल सारी भूल जाएगी। चले जी, आप पीएसएल स्टार्ट होने दें। नहीं और अब भी आईपीएल का कोई इतना शोर नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करता था ना। क्या मैं खुद जाती तौर के पर यकीन करें, मैंने आज अभी तक उनका कोई मैच नहीं देखा, बिलीव करें। अच्छा। इसलिए कि यार हमारा उनसे कोई ताल्लुक, हम क्यों उनको मतलब बिना वजह की शोहरत दें। वजह हमारी जो है ना पीएसएल, आप कुछ कहें या ना कहें, हम में बहुत सारी खामियां हैं। मिनासुल कौम हम बिल्कुल मतलब कौम है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ कदरें हैं जिनका हमें ख्याल होता है, और उनको सामने रखते हुए हम जो है कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के ऊपर आज तक 10वां ये वो चल रहा है। आप बताएं कि किस सीजन के ऊपर जो है कोई उंगली उठाई गई कि यहाँ पे फिक्सिंग हुई है। तो आईसीसी भी उसको मॉनिटर कर रहा है। ये नहीं, आईसीसी भी मॉनिटर कर रहा है, और बहुत सारे लोग हैं कि जो आज तक ऐसा हुआ होगा किसी प्लेयर के पैसे मरे हों। नहीं, सबसे बड़ा ये कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इल्जाम नहीं है, शफाफियत है। यहाँ तो दुनिया भर के ऑस्ट्रेलियन कहते हैं कि आईपीएल जो है वो बहुत बुरी जगह वो है क्रिकेट। तो क्यों खेलते हैं? क्यों खेलते हैं? पैसों के लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं। वो अपने खेल के पैसे लेते हैं, वो फिक्सिंग के पैसे थोड़ी लेते हैं। फिक्सिंग तो करते हैं मालकान। मेरा मतलब है नमक हराम करने की क्या जरूरत है? जब आप वहां पर जाकर खेल भी रहे हैं, आप वहां से पैसा भी ले रहे हैं, फिर आप उसको बुरा भी कह रहे हैं। मतलब अगर आपकी इतनी कदरें हैं अखलाकी, आप अपनी अखलाकियात का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर आप मत खेले ना आईपीएल। ये लोग जितने यार, आपको क्यों इतना गुस्सा चढ़ता है आईपीएल? क्योंकि मैं खुद भी देख इंडिया के नाम पे, बताएं मुझे। नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो आपने जो कहा कि वो अपने दौलत को जो वो हराम ना करें, मतलब ये कि है या नहीं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भाई वो खेलकर पैसे लेते हैं, ना खेले ठीक है ना, वो खेलकर पैसे लेते हैं। फिक्सिंग तो करते हैं, मालकान बंद कर दें, ना खेलें। अरे तो ये मत खेले ना। क्यों ना खेले भाई? उनको लगता है कि वो जगह ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट, तो फिर खामोश रहे, फिर खेलें चुप नहीं। क्यों खामोश रहे भाई? क्रिकेट खेलने दें। कादिर साहब, एक जगह जहां पर आपको डाउट है कि ये ठीक नहीं है, आप क्यों वहां पे जाएंगे? फिर वो खुद मुलव्वस नहीं ना है, इसलिए डाउट है ना। डाउट शक की बुनियाद पे तो आप किसी को कत्ल भी नहीं कर सकते। फिर डाउट क्लियर करें अपना। बात असल में राना साहब ने तो हतमी ये बात कर दी है कि वहां पर है, तो फिर है तो है। सारी दुनिया कहती है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सारी। और फिर आप मुझसे वो बात भी मुंह से निकलवा देंगी। वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ठीक है हो गया, समझ गए हम। कमाल कर रही हैं आप, समझ गई हैं आप। समझ गई हैं, तो फिर लेकिन राना साहब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं। आपने क्यों कहा कि पीएसएल को क्यों उसके साथ आपने मिलाया? मैं मिला सकती हूँ, क्यों मिला सकती हैं? कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल? मुकाबला कैसे नहीं है? ऐसी की तैसी उनकी मुकाबला नहीं है। आप कमाल कर रही हैं। आप आपने सारे मामलात को उड़ा के रख दिया, उन मतलब घटिया लोगों का वो हमारे साथ मुआवजा करके। गलत जगह पैदा हो गई। इतनी नफरत ना किया करें। नहीं, नफरत नहीं, जो सच्चाई है उसको कहा करें। जो भाई अपनी उनकी जगह, हम हमारा उनका मुकाबला नहीं है, हम कहते नहीं है हमारा, ठीक है ये नहीं, लेकिन हमारा और उनका जो मुकाबला है ना, वो मुझे एक बात इंसानी कदरों के अंदर कहीं नहीं है। क्या शुरू से मुकाबला? मुझे आप बताएं कि कब से, क्या शुरू से भाई ये 10वां सीजन चल रहा है, मुझे एक सीजन के ऊपर बता देंगे किसी ने उंगली उठाई हो पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि क्या शुरू से हमारा मुकाबला नहीं है भारत से? पहले आप मुझे इसका जवाब दें कि 10वां सीजन है ये। बताएं 9 सीजन के ऊपर कितनी मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कितना उसके ऊपर इल्जाम लगाए? नहीं, कोई इल्जाम नहीं बताएं। तो फिर कोई क्रिटिसिज्म नहीं। और उधर बड़ा मैंने किस वक्त कहा? उधर बड़ा मतलब हर दूसरा बंदा उनके बाद। मैंने ये किस वक्त कहा? यार आप खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं यार? नहीं, मेरा दिल करता है यार हक पे देखे ना, आप हक की बात करना सीखें। मुझे ये बताया मैंने किस वक्त कहा है कि पीएसएल के ऊपर कभी कोई इल्जाम नहीं? यार आप इंडिया की तारीफें क्यों करते हैं इतनी? आपने आईपीएल को और पीएसएल को बराबर करके रख दिया कि जो कुछ हो रहा है साहब को आपने गुस्सा दिला दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर? नहीं, क्यों नहीं बराबर? पीएसएल इससे बड़ा ब्रांड होगा अल्लाह के हुक्म से। लोग पूरी दुनिया में देखते हैं। कम वसाइल के बावजूद हम मुझे आप बताएं सर जी, छोड़ें लाहौर कलंदर्स पूरी दुनिया में फेमस नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। आईपीएल की किसी एक फ्रेंचाइज का बताएं जिसके लिए लोग दीवाने हो, बताएं। आरसीबी नहीं होंगे, हमारी लाहौर के कलंदर ही है पूरी दुनिया में। आरसीबी के नहीं होंगे बॉस, लाहौर के फैंस इंडिया में भी होंगे। आरसीबी के फैन नहीं? लाहौर, मैं आरसीबी का फैन, मैं हूं ना इंडिविजुअल भाई, पूरी दुनिया नहीं ना। आप किधर से आ गए? आप तो पूरी इंडिया की फैन है।
ये बात आपने अच्छी की है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है, मजाक सारा एक तरफ है, तमाम नहीं, ये मजाक से नहीं की है मैंने बात। आपने मैं तो संजीदा होकर बात कर रहा हूं, मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी बात सुने राना साहब, आप जज्बाती बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हो जाते हैं, लेकिन आपके जज्बात एक तरफ हैं। आपको वो दौर याद होना चाहिए जो हमारी क्रिकेट का था, जब एक तरफ सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, दूसरी तरफ हमारी तरफ से शोएब अख्तर खेल रहे होते थे, वसीम अकरम खेल रहे होते थे। हमारा एक मुकाबले की टक्कर की टीम थी। आज हम लोग कहीं पर भी हमें ये भी एजाज हासिल है कि जो दुनिया भर का सबसे बड़ा प्लेयर है ना, सुन ले, हमें ये एजाज भी हासिल है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है ना, जिसका नाम आपने लिया तेंदुलकर, उसकी पहली विकेट हमारी बॉलर ने उड़ाई है। हाँ तो उड़ाई है ना, ये भी हमें एजाज हासिल है। हमारे वकार यूनुस को ये एजाज हासिल है। प्लेयर्स बने हुए हैं ना, ऐसे नहीं है। पहली 50 भी फिर हमारे अगेंस्ट उसने की थी। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर आज की बात अगर हम करें ना, पास्ट को देखते हुए आज तकलीफ होती है। जो भी शख्स आज पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए दिल बर्दाश्ता है, उसकी वजह यह है कि उसको वो लेजेंड्स का टाइम याद है और वो हमारे साथ रहेगा। हमारे पास डिस्कस करने के लिए वही एरा है। हमारे पास आज कोई सक्सेस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास। और अनफॉर्चुनेटली PSL की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास अभी फ़िलहाल वो टैलेंट, वो चीज़ जिसका हमें इंतज़ार होता था, वो हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई विश के बड़ी इंटरेस्टिंग हो, हम अपने लोकल टैलेंट से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कादर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, हमें ज़रा ज़रूरी गुफ्तगू करनी है आपस में शो के बाद, लेकिन आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।